ॐ अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आयर्याण नमो उवज्झायाण नमो लोये सव्साहुणं येषु पञ्च नमो यारो सव्पावपणासनो मङ्गलाणं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलं चुक्तारिमङ्गलम् अरहन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवलिपण्णतो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोकोत्तमा अरहन्तलोकोत्तमा सिद्धलोकोत्तमा साहुलोकोत्तमा केवलिपण्णतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पव्रजामि अरहन्तशरणं पव्रजामि सिद्धशरणं पव्रजामि साहुशरणं पव्रजामि केवलिपण्णतो धम्मो शरणं पव्रजामि। त्रिलोक्य कालवर्ती परमार्थ आप्त जिनेन्द्र भगवान, आगमन जिनवाणी माता और तपोधन गुरुदेव, इन तीनों को भक्तिपूर्ण नमन। 12 अंग और 14 प्रकीर्णक रूप श्रुत देवता भगवती जुनवाणी सरस्वती माता को नमः। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी चारित्र चक्रवर्ती धर्म धुरंधर आचार्य परम श्रद्धेय शांति सागर गुरु राज को त्रिभक्तिपूर्वक नमस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य श्री विद्यासागर महाराज श्री को और वर्तमान आचार्य समय सागर महाराज श्री को नमस्तु। आज इस धरती पर जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु हैं सबको नमस्तु। गणनी आर्यका माता जी और शेष आर्यका माता जियों को वंदा में, एलक शिलक शिलिका माता जियों को इच्छाकार प्रतीक्षाकार। श्रुत पीठ पर अर्थात यहाँ सम्मुख जो जिनवाणी माता का आसन है उस पर विराजमान ये सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ, इस ग्रंथ में पूज्यपाद आचार्य महाराज श्री ने ज्ञान का भंडार भर के रख दिया। हमारे गुरु के गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी कहते थे कि जिसने इस ग्रंथ को सर्वार्थ सिद्धि को 108 बार पढ़ लिया वो निश्चित विद्वान हो जाएगा। कोई शक्ति उसको विद्वान बनने से नहीं रोक सकती। तो इसके अंतिम सूत्र में बताया है कि मोक्ष जाने से पहले जीव कौन सी गतियों में हो सकता है। तो उत्तर है चारों गतियों में हो सकता है, लेकिन मोक्ष जिस गति से जाएगा वो मनुष्य गति ही होगी। तो पूर्व गति की दृष्टि से प्रभाचंद्र आचार्य लिखते हैं कि सबसे कम कौन से जीव हैं जो मनुष्य बनकर मोक्ष जाते हैं, फिर उनसे अधिक कौन है, उनसे अधिक कौन है और उनसे अधिक कौन है। 4 गतियां हैं। तो ये इसको अल्प बहुत तो कहते हैं, कम ज़्यादा इसका वर्णन। तो इसमें लिखिए एक पंक्ति, एकांतर गतौ त्वस्तीति तदुच्यते सर्वतः स्तोकास तिर्यज्ञोन्यनंतर गति सिद्धाः। सबसे कम ऐसे जीव होते हैं जो तिर्यंश से मनुष्य बनकर मोक्ष जाते हैं। फिर
मनुष्य योन्यनंतर्गति सिद्धा संख्येय गुणा, और उनसे संख्यात गुणित लगभग दुगुने ऐसे जीव होते हैं जो मनुष्य से मनुष्य बनकर मोक्ष जाता है। कल अपन ने कथा सुनी थी, तो वो सुभग एक गोपाल ग्वालबाल था। वो आगामी भाव में मनुष्य पर्याय में सेठ सुदर्शन बना, फिर दीक्षा लेकर सुदर्शन महामुनि हो गए और वहाँ से पाटलिपुत्र से मोक्ष को प्राप्त हुए। तो सबसे कम तिर्यंश से मनुष्य बनकर मोक्ष जाने वाले, उनसे दुगुने मनुष्य से मनुष्य बनकर मोक्ष जाने वाले हैं। फिर नरक्योन्यंतर्गति सिद्धा संख्ये गुणा, फिर नरकों से निकलकर मनुष्य पर्याय में जो निर्वाण प्राप्त करते हैं, वो मनुष्य से मनुष्य बनकर मोक्ष जाने वालों से भी अधिक है। और अंत में कहते हैं देव योन्यनंतर्गति सिद्धा संख्ये गुणा, वो नरक से आकर मोक्ष जाने वालों से भी संख्यात गुणित देव पर्याय से मनुष्य बनकर मोक्ष जाने वाले सबसे अधिक होते हैं। ये एक अच्छी जानकारी की बात है। अभी हम पढ़ रहे थे तो हमें लगा कि ये महत्व की बात है। तो पूर्व सत्र में अपन ने देखा कि मनुष्य से मनुष्य बनकर मोक्ष जाने वाले सुदर्शन मुनिराज अंतकृत केवली हुए। अपन नमो अरिहंताणम बोलते हैं तो 7 प्रकार के अरिहंतों को नमस्कार करते हैं, आपको पता ही होगा। एक तीर्थंकर, दूसरे सामान्य केवली, फिर तीसरे मूक केवली होते हैं जो उपदेश नहीं करते, जो गूंगे होते हैं, बोलते ही नहीं पर केवली है। चौथे उपसर्ग केवली है, जिन्होंने केवल ज्ञान उपसर्ग काल में प्राप्त किया है, वो चौथे अरिहंत। 5वें हैं अंतकृत केवली, कि जिन्होंने उपसर्ग काल में केवल ज्ञान और मोक्ष दोनों प्राप्त किए। वस्तुतः केवल ज्ञान होने पर उपसर्ग शांत हो जाता है, लेकिन वो इतना तीव्र उपसर्ग होता है कि आयु नष्ट हो जाती है। तो केवल ज्ञान के बाद जो थोड़ी सी आयु बची उपसर्ग के कारण, उतनी आयु पूर्ण करके तुरंत मोक्ष चले जाते हैं। उनको अंतकृत केवली कहते हैं। अंतकृत नहीं बोलते, उच्चारण पर ध्यान देना। अंतकृत, अंतकृत का अर्थ होता है 8 कर्मों का जिन्होंने अंत कर डाला अंतर मुहूर्त में, वो अंतकृत केवली है। इसके बाद 2 और हैं। पहले 5 कौन से हैं एक बार स्मरण करें, नहीं तो आगे पाठ पीछे सपाट। पहले तीर्थंकर, दूसरे सामान्य केवली, तीसरे मूक केवली, चौथे उपसर्ग केवली, और 5वें अंतकृत, अंतकृत केवली। कृत में त हलंत। अभी कई बार लिखा रहता है शत शत नमन, तो वो शत शत में त के नीचे कई बार हलंत लगा रहता है, वो अशुद्ध है। त के नीचे हलंत नहीं होना वहाँ पर। शत में त पूरा है, लेकिन अंतकृत में हलंत। इसके बाद समुद्घात केवली होता है। कौन से? समुद्घात। समुद्र घात नहीं बोल रहा हूँ, समुद्घात। समुद्घात का अर्थ क्या होता है? मूल शरीर मच्छंडीय उत्तर देहस्य जीव पिंडस्य निगमनम देहादो तस्य समुद्घादयम नाम। गस्तवला में गोमट सार में ये गाथा आई है कि आत्मा जिस शरीर में है उस शरीर को छोड़े बिना जब आंशिक रूप से शरीर के बाहर निकलती है तो उस घटना को, उस प्रक्रिया को
समुद्घात कहते हैं। तो कुछ केवली ऐसे होते हैं जो मोक्ष जाने के पहले समुद्घात करते हैं और फिर मोक्ष जाते हैं। तो प्रश्न उठता है कि आवश्यकता क्या है? यानी शरीर तो है उनका, परम औदारिक शरीर है, केवली भगवान है, तो फिर आत्मा को फैलाने की आवश्यकता क्या है? तो उसका उत्तर दिया, क्षम्मा साओग से उपन्नम जस केवलम नाणम। जिनको 6 महीने आयु बाकी रहने पर केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, वो निश्चित ही समुद्घात करते हैं, और बाकी कर भी सकते हैं, कोई न भी करे। जैसे 24 तीर्थंकरों में विमलनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान ने समुद्घात किया, बाकी ने नहीं किया। क्यों किया? तो उसका उत्तर दिया कि एक उदाहरण दिया उन्होंने भगवती आराधना की टीका में, विजयोदय टीका में, कि जब कोई कपड़े धोता है तो सुखाने के पहले वो उसको निचोड़कर पानी को नीचे अलग कर देता है। पर अगर निचोड़ा हुआ वस्त्र वो ज्यों का त्यों रख दे तो काम नहीं चलेगा। उसको खोलना पड़ेगा, फटकारना पड़ेगा और किसी रस्सी या तार पर फैलाना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार जिन जीवों ने केवल ज्ञान प्राप्त किया लेकिन अभी उनकी आयु या तो 6 महीने रह गई है या अंतर मुहूर्त रह गई है, अब 4 कर्म तो नष्ट हो चुके हैं। कौन से? ये घातिया कर्म। कितना सुंदर छोटा सा उत्तर है। अब उनके नाम क्या है? ये थोड़ा कठिन प्रश्न है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। तो ये 4 तो नष्ट हो चुके हैं। इन 4 के साथ साथ 3 आयु और 13 नाम कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। जब अरिहंत पद होता है तो आप देखो, ज्ञानावरण 5, दर्शनावरण 9, मोहनीय 28 और अंतराय 5, 47 हो गए। तो अपन क्या पढ़ते हैं? चहु कर्म की 63 प्रकृति नाश, और कुछ लोग कर्मन की 63 प्रकृति नाश भी पढ़ते हैं। अब सही क्या है, गलत क्या है, ये एक अलग विषय है। जिन्होंने इसमें संशोधन किया, पंडित जवाहरलाल भिंडर वालों ने ये संशोधन प्रस्तावित किया था। तो पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी ने पूर्व पक्ष को रखा था, चहु कर्म की 63 प्रकृति नाश, यही पुराना पाठ शुद्ध है। इसका समर्थन पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी ने किया था। पंडित जवाहरलाल जी का कहना था कि 4 कर्मों की 63 प्रकृतियां होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 कर्मों की 47 प्रकृतियां हैं। पर पंडित पन्नालाल जी का कहना था कि आप जो 4 कर्म गिन रहे हैं वो मत गिनो। शास्त्रों में घाती अघाती सब कर्मों को मिला करके भी ऐसी 4 श्रेणियां बनती है कर्मों की। आपने कभी स्वाध्याय किया हो तो शायद आपको पता होगा, नहीं किया हो तो आज सुन लो, कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं है। जीव विपाकी कर्म होते हैं कुछ, जो सीधे जीव को फल देते हैं, जैसे यशस कीर्ति, और 4 घातिया कर्म सीधे जीव को फल देने वाले हैं। कुछ पुद्गल विपाकी कर्म होते हैं, जैसे गौर वर्ण नाम कर्म। अब गोरा वर्ण प्राप्त हो रहा है तो ये आत्मा को तो नहीं प्राप्त हो रहा है, किसको हो रहा है? पुद्गल को। तो ये पुद्गल विपाकी है। फिर कुछ क्षेत्र विपाकी कर्म होते हैं। क्षेत्र विपाकी कर्म क्या होते हैं? शब्दों से डरना मत, अर्थ एकदम सरल है कि जब आत्मा एक शरीर को छोड़कर
नए शरीर में जाती है तो रास्ते में आकार कैसा रहेगा, तो वो आकार को कायम रखने वाला कर्म क्षेत्र विपाकी कर्म है, उसको आनुपूर्वी कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ से मनुष्य पर्याय से आचार्य श्री देव पर्याय में गए, तो जहाँ उनका जन्म स्थान था देव पर्याय का, यहाँ से वहाँ जाते समय बीच में शरीर तो था नहीं, औदारिक शरीर तो यहीं छूट गया था, अब वैक्रिक शरीर प्राप्त होने वाला था, बीच में तो था नहीं, तो आत्मा का आकार क्या रहा होगा? तो उसका उत्तर है पिछले शरीर जैसा आकार रहता है। जिस शरीर को छोड़ा है जीव ने वो आकार रहता है। और वो कैसे रहता है? तो अगर वो देवगति में गए हैं तो देवगत्यानुपूर्वी नाम कर्म होगा, और जो जीव मनुष्य गति में जा रहे हैं उनके मनुष्य गत्यानुपूर्वी नाम कर्म होते हैं। नरक जा रहे हैं नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यक गति में जा रहे हैं तो तिर्यक गत्यानुपूर्वी नाम कर्म होते हैं। तो ये क्षेत्र विपाकी कर्म है। फिर चौथी श्रेणी जो है वो भव विपाकी कर्मों की है। वो एक भव तक ही रहता है वो कर्म। वो कौन सा कर्म है? आयु कर्म। गर्भ से लेकर मृत्यु तक वो कर्म अपना काम करता रहता है। तो इन चारों में से 63 प्रकृतियों का जिन्होंने नाश किया वो अरिहंत परमात्मा है। तो इन चारों में से तो चहु कर्म का अर्थ बन जाता, बदलने की जरूरत नहीं है पाठ को, बिल्कुल सही लिखा है दयानंद राय जी ने। तो चहु कर्म की 63 प्रकृति नाश, और की दीर्घ है, भले ही वहाँ पर एक मात्रा की आवश्यकता है, पर कहीं कहीं पर कवियों ने कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया है जहाँ 2 मात्रा वाला शब्द है, लेकिन पढ़ते समय अपन एक मात्रा में पढ़ते हैं। मिट गयो ते मेरे मिथ्यात्व मेरो, अब उसको 2 मात्रा में पढ़ो, मिट गयो ते मेरे मिथ्यात्व, तो छंद भंग हो जाएगा, पाठ नहीं बनेगा। तो मिट गयो ते मेरे मिथ्यात्व मेरो, गयो में जो ओ है उसको आप एक मात्रा में पढ़ रहे हैं, वैसे यहाँ पढ़ दो चहु कर्म की 63 प्रकृति नाश, तो चलता है। इतनी छूट रहती है थोड़ी बहुत कवियों की। तो अब अगर कोई केवली भगवान अंतर मुहूर्त में मोक्ष जाने वाले हैं, लेकिन उनके 3 अघातीय कर्म, वेदनीय, नाम कर्म और गोत्र कर्म, ये 3 अघाती कर्म यदि आयु से अधिक अवधि वाले हैं तो क्या होगा? आयु पहले पूरी हो जाएगी और वो कर्म आत्मा से अलग न होने के कारण आयु पूरी होने पर भी मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि जब तक कर्म बंद है तब तक मोक्ष नहीं है, और जहाँ मोक्ष है वहाँ बंद नहीं है। तो क्या करेंगे? तो वो अपनी आत्मा को फैलाएंगे, यानी वो जो निचोड़ा हुआ कपड़ा है उसको फैलाएंगे। तो पहले दंड समुद्घात, कपाट, प्रतर, लोकपुरण, ऐसे समुद्घात करेंगे, आत्मा को फैलाकर संपूर्ण लोक में व्याप्त हो जाएंगे और फिर वापस सिमट जाएंगे। और वापस सिमटने पर वो जो अधिक स्थितियाँ थी कर्मों की वो बिल्कुल आयु के समान हो जाएंगी। समुद्घात का इतना काम है। तो जब वो समान हो जाएंगी स्थितियाँ तो फिर आयु के साथ ही बाकी 3 कर्म नष्ट हो जाएंगे और आसानी से मुक्ति विराजमान हो जाएंगे, सिद्धालय में जाकर के भगवान विराजमान हो जाएंगे। तो ये समुद्घात केवली कहलाते हैं, छठे। और अंतिम है अनुबद्ध केवली। अनुबद्ध केवली वो है जो एक केवली मोक्ष है तो कोई अन्य मुनिराज उसी समय केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। जैसे महावीर स्वामी मोक्ष गए
तो उत्तर पुराण में लिखा है तदैव। कई लोगों की ऐसी धारणा है कि महावीर स्वामी सुबह सुबह मोक्ष चले गए और गौतम स्वामी शाम को केवली हो गए। तो ये एक प्रचलन है, कई ऐसे प्रचलन है लोक में, जैन संप्रदाय में भी है, इतर संप्रदायों में भी है। जैसे वो लोग मानते हैं कि दिवाली को राम अयोध्या लौट करके आए थे, पर उनके शास्त्रों में देखो तो कब लौटे थे? बोले वैशाख शुक्ला पंचमी को नंदीग्राम आए थे और वैशाख शुक्ला सप्तमी को अयोध्या आए थे। लेकिन अब दिवाली को मनाना है, राम का पुनरागमन, तो मनाना है, कौन रोकता है भाई? तो उत्तर पुराण में 2 स्थानों पर कथन है। एक जगह लिखा है कि उसी दिन गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, और दूसरे स्थान पर लिखा है उसी समय केवल ज्ञान हुआ। तो वो अनुबद्ध कहलाता है, यानी ये मोक्ष गए और यहां ये केवली हो गए, सीट खाली नहीं रही। अनुबद्ध, श्रृंखलाबद्ध। फिर गौतम स्वामी मोक्ष गए 12 वर्ष के पश्चात, सुधर्माचार्य केवली हो गए। सुधर्माचार्य मोक्ष गए, जम्बू स्वामी केवली हो गया। तो ये अंतिम अनुबद्ध केवली जम्बू स्वामी हुए। फिर जम्बू स्वामी मोक्ष चले गए, तो उस समय केवल ज्ञान नहीं हुआ, किन्हीं मुनिराज को भी केवल ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए अनुबद्ध केवलियों की श्रृंखला टूट गई। लेकिन केवल ज्ञान बाद में भी हुआ। एक श्रीधर केवली है, तिलवे पंडित ग्रंथ में चतुर्थ महाधिकार में लिखा है कि जम्बू स्वामी के बाद अंतिम केवली जो हुए वो श्रीधर केवली हुए, और श्रीधर केवली के होने के पश्चात फिर कोई केवली नहीं हुए। अब होंगे तो महापद्म होंगे, जो प्रथम तीर्थंकर आगामी 24 के हैं। जो दुखमा काल उत्सर्पिणी में आएगा, अभी ये अवसर्पिणी का दुखमा काल चल रहा है, इसके बाद दुखमा आएगा, अति दुष्मा, फिर से अति दुष्मा आएगा, उत्सर्पिणी का प्रथम काल, फिर उत्सर्पिणी का जो द्वितीय काल है दुष्मा काल, उस काल के 20,000 वर्ष निकलने के पश्चात जब 1,000 वर्ष शेष रहेंगे, तब कुलकरों की उत्पत्ति होगी, और अंतिम कुलकर के पुत्र प्रथम तीर्थंकर राजा श्रेणिक के जीव महापद्म हो गया। और बस वहाँ से फिर धर्म तीर्थ का प्रवर्तन प्रारंभ हो जाएगा, और फिर वो मोक्ष की कड़ी इस भरत क्षेत्र की पावन भूमि पर पुनः प्रारंभ हो जाएगी। अभी तो श्रीधर भगवान मोक्ष चले गए, उनके बाद कोई नहीं गए, लॉक, यहाँ ताला लग गया भरत क्षेत्र में। तो इस तरह 7 प्रकार के अरिहंतों को अपन नमो अरिहंताणम में नमस्कार करते हैं। तो अगर किसी को नाम याद न रहे कोई बात नहीं, 7 की संख्या तो याद रहेगी। सातों अरिहंतों को नमो अरिहंताणम। तो तिर्यंच पर्याय से मनुष्य बनकर मोक्ष जाने वाले बहुत कम जीव हैं। अभी अपन ने पढ़ा भी था कि सबसे कम तिर्यंच से मनुष्य होकर मोक्ष जाने वाले होते हैं, उनसे अधिक मनुष्य से मनुष्य होकर मोक्ष जाने वाले, उनसे अधिक नरक से मनुष्य बनकर मोक्ष जाने वाले होते हैं, और सबसे अधिक देव से मनुष्य बनकर मोक्ष जाने वाले होते हैं। तो तिर्यंच में एक प्रसिद्ध उदाहरण है, आचार्य श्री ने शेषई में जब उनका उपदेश हुआ था तो मृगसेन देवर की कथा सुनाई थी, और कई बार आचार्य श्री एक और कथा सुनाया करते थे। एक प्रीतिंकर कुमार थे जिन पर शत्रु ने एक विद्या का प्रयोग किया था, एक शक्ति का प्रयोग किया था कि उसको नष्ट कर डालो। तो शक्ति जब उस प्रीतिंकर कुमार के पास पहुंची तो वो उनके निकट नहीं जा सकी,
तो वो आसपास मंडराती रही और फिर वापस आकर के प्रेषक से कहती है कि आपने जिसको मारने के लिए मुझे प्रेषित किया है वो सम्यक दृष्टि है, मैं नहीं मार सकती। तो फिर राजा शरणिक पूछते हैं कि प्रीतिंकर कुमार है, जिनको देखते ही सबके अंदर प्रीति उत्पन्न हो जाती है, इन्होंने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि आज इनका ये ठाठ है? तो गणधर देव कहते हैं कि ये पिछले भव में तिर्यंचित हैं। और एक बार किसी श्मशान में कोई मुनिराज सूर्यास्त के समय आकर विराजमान हुए, रात्रि योग उनको धारण करना था, विराजमान हुए। तो कुछ लोगों ने शव का दाह संस्कार करके वहाँ से प्रस्थान किया था। अब उस श्मशान की जो घटना होती है वो बड़ी करुण होती है। जिनके इष्टजन वियोग को प्राप्त होते हैं वो एकदम लौटते समय ये सोचते हैं कि कुछ खालीपन आ गया जीवन में, कुछ उजड़ा उजड़ा सा लग रहा है। रविंद्र जैन ने एक दोहा लिखा था श्मशान को लेकर के, मरघट में जाकर जगे हर मन में वैराग, हर नाते को फूक दे मरघट की यह आग। लौट रहे थे वो लोग, तब झाड़ियों से एक सियार निकल करके वहाँ आता है और वो जो लाश सुरक्षित थी थोड़ी सी, उसके पैर को नोचने लगता है। मुनिराज की उस पर दृष्टि पड़ती है और वो दिव्य ज्ञानी थे, तो उनको लगता है कि ये प्राणी आज पशु है और मानव शव का ये भक्षण कर रहा है, अज्ञानी है। लेकिन इसका संसार दीर्घ नहीं है, ये अल्पकाल में संसार को पार करने वाला जीव है, लेकिन कोई सहारा चाहिए। देखिए, पूर्व कथा में भी अपन ने देखा कि उस बच्चे को भी देखकर उन मुनिराज ने समझ लिया था कि ये जल्दी ही पार होने वाला प्राणी है, पर उसको कोई सहारा चाहिए, तो उनने 7 अक्षर दे दिए थे। तो इस सियार को मुनिराज ने संबोधन किया कि हे भव्य प्राणी, रुक, सुन, अपने हित का विचार कर। उस सियार रुक जाता है, उन मुनिराज की ओर देखता है। फिर वो उस शव को वहीं छोड़कर मुनिराज के कुछ निकट आता है। तो मुनिराज कहता है कि भव्य, जो कष्ट है संसार में, वो सारे कष्ट पाप से होते हैं और सारे पाप हिंसा में समा जाता है। मांस जीवों का पिंड होता है। आज वैज्ञानिक दृष्टि से भी अपन देखें तो 1 आउंस बीफ यानी 28 ग्राम लगभग गोमांस में 30 करोड़ से अधिक बैक्टीरिया होते हैं, जो निरंतर बाइनरी फिशन से वृद्धि को प्राप्त होते रहते हैं। मांस भोजी सोचता है कि एक जानवर को तो मारा है, और शाकाहारी लोग तो कितने पेड़ पौधों का नाश करते हैं, हम तो सिर्फ एक ही प्राणी को वो करके काम चला रहे हैं। पर ऐसा नहीं है, उसमें उसके आश्रित भी बहुत सारे जीव रहते हैं, उन सब का घात होता है।
और तुम नर मांस का भक्षण कर रहे हो, और वो भी दिन ढलने के बाद। देखो सूरज डूबने की स्थिति में है। तो काल लब्धि का प्रभाव कह लो या कुछ भी कह लो, सियार को मुनिराज की बात हृदयंगम हो गई और उसने मुनिराज के चरणों में प्रणाम करके मांसाहार का त्याग किया और रात्रि भोजन का त्याग किया, और यहाँ तक संकल्प किया कि मैंने अभी तक जो भी पाप कमाए हैं उनको धोने के लिए मैं रात को पानी का भी त्याग करता हूँ, जो आज यहाँ मनुष्य के लिए भी कठिन है, उसने त्याग कर दिया। और इसके पश्चात वो उस त्याग को निभाता रहा और हृदय से उसने उनको गुरु भी मान लिया, चला गया। फिर बहुत काल तक उसका समय व्यवस्थित निकला, लेकिन एक बार ग्रीष्म काल में उसको दिन भर पानी नहीं मिला, तो सायंकाल किसी ग्राम के पास एक बावड़ी में वो नीचे उतरा और नीचे पानी था, पर जैसे ही वो पीने को तत्पर हुआ तो वहाँ उजाला कम था, तो उसको लगा कि रात हो गई, दिन ढल गया, तो अब मेरा नियम है मैं पानी नहीं पीऊँगा। तो वो उस बावड़ी से फिर सीढ़ियाँ चढ़ कर के ऊपर बाहर आ गया, तो बाहर देखता है कि अभी सूरज नहीं डूबा है। तो वो पशुपति, देखिए माया से तिर्यंश योनि प्राप्त होती है, लेकिन तिर्यंशों में उतनी माया नहीं होती जितनी मानवों में होती है। वो भोलापन उसके अंदर था। वो वापस नीचे जाता है पानी पीने, और उसको ये समझ में नहीं आता कि यहाँ नीचे रात है और ऊपर दिन है, पर मेरा तो रात का त्याग है, तो मैं वहाँ कैसे पानी पी सकता हूँ। तो इस प्रकार वो बार बार ऊपर नीचे होता रहा, और जो गला सूखा हुआ था उसकी वेदना बढ़ने लगी, और अंततः जब वो अंतिम सांस ले रहा था तब उसको अंत में गुरु की वो मुद्रा उसके आँखों में आती है। बिल्कुल शरीर बेहाल हो चुका था उसका। बिना पानी के जंगलों में भटकना बहुत कठिन काम है, नगरों में भटकना भी कठिन काम है। तो मरते समय उसने मन ही मन गुरु को प्रणाम किया और अपनी हार्दिक भावना उसने परोक्ष रूप से गुरु के चरणों में प्रस्तुत की कि गुरुदेव, मैं प्राण छोड़ रहा हूँ पर नियम नहीं तोड़ रहा हूँ। और बस उसकी आयु पूर्ण हो गई और वो प्रीतिंकर कुमार बन गया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं इस जीवन में हमने कई ऐसे बच्चों को देखा है जो पिछले जन्म में मनुष्य थे और फिर अपनी पुरानी घटनाएं सुनाते हो, पुराने संबंधियों के नाम बताते। वो ललितपुर हो, विदिशा हो, या कई ऐसे स्थानों पर हमने ऐसे लोगों को देखा है, बताते हो। तो इनको अपन कोई, वो किस उद्देश्य से झूठ बोलेगा बच्चा? देखो, जिसका कोई स्वार्थ है वो झूठ बोल सकता है। जिसके पास ज्ञान नहीं है और फिर भी उसको बोलना है कुछ, वो झूठ बोल सकता है। लेकिन जिसके अंदर कोई भी ऐसा भाव नहीं है, वो क्यों झूठ बोलेगा? पंचास्तिकाय ग्रंथ की टीका में एक गाथा है जिसमें ये प्रमाणित किया है कि इन इन कारणों से जीव का अस्तित्व इस शरीर से आगे और पीछे प्रमाणित होता है। उद्धृत गाथा उसमें बताया कि इन इन कारणों से प्रमाणित होता है।
वत्सखर, ऐसी गाथा है। बछड़ा पैदा होने के बाद माँ का स्तनपान करता है। किसने सिखाया उसको? भवांतर में जीव का अस्तित्व था और उसको पुराना कभी कोई अभ्यास था जिससे वो ये काम कर रहा है। ऐसे कई उसमें दृष्टांत दिए हैं। तो अपने जीव का भी अस्तित्व आगे पीछे है, ये अपन श्रद्धा से तो जानते ही हैं, युक्ति से भी जान सकते हैं और अपने कुछ संस्कारों से भी जान सकते हैं। कई बार लाख प्रयास करने पर भी लोग व्यसन नहीं छोड़ते, भले जैन कुल में जन्मे नहीं छोड़ते। ये सब जन्मांतरों का नाटक है। तो अब और कितने जन्म लेना है, ये अपनी अंतरात्मा से आपको पूछना है। यहाँ से सुन करके सिर हिला करके कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण के लिए स्वयं संकल्पित होना होता है। जैनम जयतु शासन।